ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम ज्योतिष में चर्चा करेंगे सूर्य और शनि की युति कुंडली के चतुर्थ भाव में जब होती है तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। इस विषय के ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले विचार करेंगे सूर्य और शनि की युति होने पर कैसा प्रभाव होता है। उसके बाद विचार करेंगे चतुर्थ भाव में सूर्य और शनि की युति के कैसे कैसे फल होते हैं, और उसके बाद प्रत्येक राशि में चतुर्थ भाव में सूर्य और शनि की युति का कैसा प्रभाव रहेगा। इस विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य और शनि की युति चतुर्थ भाव में होती है, ऐसे जातकों का जन्म रात्रि के 12 बजे के आसपास होता है। और सूर्य और शनि की युति प्रत्येक वर्ष में एक बार बनती है, और एक ही राशि में, सेम ही राशि में ये युति 27 साल बाद बनती है। 27 साल के बाद एक ही राशि में सूर्य और शनि फिर से इकट्ठे होते हैं। और शास्त्रों में कहा गया है कि संपदो गुरु संयोगे शनि योगे विपत्त्या। जब कोई ग्रह गुरु के साथ युति करता है तो वह संपत्ति देने वाला होता है, और जब कोई ग्रह शनि के साथ युति करता है तो विपत्तियों की प्राप्ति होती है। जातक को विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। और आज हम सूर्य शनि की युति का चतुर्थ भाव के ऊपर विचार करेंगे। तो चतुर्थ भाव से माता का विचार किया जाता है, घर का विचार किया जाता है, वाहन का विचार किया जाता है, शरीर के अंगों में छाती का विचार किया जाता है, हृदय का विचार किया जाता है, और पानी का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव से जल का विचार और भोज्य पदार्थों का विचार किया जाता है। और चतुर्थ भाव से जातक की स्वयं की उन्नति जो है वो भी देखी जाती है, और जातक के सुख का विचार किया जाता है कि जीवन में कितना सुख प्राप्त होगा। और भूमि जमीन आदि का भी विचार जो है चतुर्थ भाव से किया जाता है। जातक के पास कितनी जमीन जायदाद होगी, इसका विचार भी चतुर्थ भाव से होता है। और शरीर के अंगों में फेफड़ों का विचार और श्वास नली का विचार और कंधों का विचार भी हम चतुर्थ भाव से करते हैं। और इस भाव से बंधु बांधवों का भी विचार किया जाता है। इस भाव के कारक हैं चंद्रमा। और चतुर्थ भाव से जातक के व्यवहार का भी विचार किया जाता है कि जातक का व्यवहार मन में कपट होगा या मन जातक का शुद्ध होगा, इसका विचार भी चतुर्थ भाव से किया जाता है। सूर्य से हम विचार करते हैं हड्डियों का, हृदय का और राजों का, सरकार से प्राप्त होने वाले लाभ, पिता का विचार, जातक के मनोबल का विचार और सरकार का विचार भी चतुर्थ भाव से किया जाता है। और शनि से विचार किया जाता है कारोबार का, रोग का, और शरीर में बल का विचार शनि से किया जाता है। और अब चर्चा करते हैं सूर्य और शनि की युति से होने वाले प्रभाव। सूर्य शनि जो हैं ये पिता पुत्र हैं। सूर्य पिता हैं, शनि पुत्र हैं, और दोनों परस्पर शत्रु ग्रह जो हैं वो माने गए हैं। किंतु ये बिना कारण से शत्रुता नहीं करते, बिना कारण से इनमें कोई मंदा प्रभाव नहीं होता। किंतु बुध के कारण से या बुध के मंदे प्रभाव के कारण आपस में शत्रुता करते हैं, और तब इनका जो मंदा प्रभाव है, जो झगड़ा है, वो बहुत ज़्यादा भयानक हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सूर्य और शनि का मंदा प्रभाव होने पर मंगल कहीं भी हो जन्मपत्री में वो बद हो जाता है, और सूर्य और शनि भी दोनों मंगल बद का ही फल जातक को देते हैं। और ऐसे में राहु भी मंदा हो जाता है, और गुरु भी कहीं भी हो उसके ऊपर भी मंदा असर पड़ता है। सूर्य शनि के झगड़ों में
बुध का उपाय ही इसे शांत करेगा। इसके लिए बुध को शांत करना चाहिए और बुध को कायम करना चाहिए और मंगल बद के उपाय भी जातक को करने चाहिए। और बद मंगल जो होता है वो जातक को निसंतान भी कर देता है और परिवार में सभी को संतान सुख में कमी हो सकती है। मंगल बद से पहले शुक्र का मंदा फल जातक को प्राप्त होगा और फिर सूर्य का मंदा फल जातक को प्राप्त होता है। मंगल बद के लिए मंगल के चतुर्थ भाव में जो उपाय बताए गए हैं वो सभी करने चाहिए। और सूर्य शनि की युति के प्रभाव से जातक केमिकल के जानकार हो सकते हैं, किसी कार आदि का डिजाइन करने वाले जातक हो सकते हैं और धातुओं से जातक को लाभ होता है। धातुओं की विशेष जानकारी ऐसे जातकों को होती है। ऐसे जातक बर्तनों का व्यवसाय करने वाले भी हो सकते हैं, बर्तन बनाने वाले भी हो सकते हैं, या यूं कहें कि अगर जातक ये सभी काम करते हैं तो उनको विशेष लाभ होता है। और अग्नि से संबंधित कार्यों में भी जातक लाभ प्राप्त करते हैं। सोना और चांदी से संबंधित कार्यों में भी जातक लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे कार्यों में भी लाभ होता है जिनमें अग्नि का उपयोग किया जाता है, अग्नि जलाई जाती है, उन कार्यों में भी जातक को लाभ होता है। और ऐसे जातक, क्योंकि सूर्य शनि की युति होने पर बुध शुक्र या तो इकट्ठे होंगे या एक भाव आगे होंगे या पीछे होंगे, ऐसे में यदि बुध शुक्र में से कोई पंचम भाव या द्वितीय भाव में बैठा हो तो जातक कोई कलाकार हो सकता है, कोई संगीतज्ञ हो सकता है, कोई अभिनेता हो सकता है, कोई लेखक हो सकता है। और जन्म पत्री में जब हम सूर्य शनि की युति का चतुर्थ भाव में विचार करेंगे तो ऐसे में चंद्रमा से भी इस युति का विचार कर लेना चाहिए। जैसे चतुर्थ भाव में सूर्य शनि का वीडियो देखा जाएगा, उसी प्रकार चंद्रमा से भी देखना चाहिए कि चंद्रमा से सूर्य शनि किस भाव में बैठे हुए हैं, उस भाव का भी वीडियो या प्रभाव जातक को देखना चाहिए। सूर्य शनि की युति में शुक्र जो है वो मारा जाता है, शुक्र मंदा हो जाता है। ऐसे में जातक को पत्नी के सुख में कमी हो जाएगी, जैसे विवाह न होना, विवाह बहुत देर से होना, पत्नी का रोगग्रस्त रहना, तलाक हो जाना और एक से अधिक विवाह होना। ऐसे में यदि सप्तम भाव में पाप ग्रह हों तथा सप्तमेश कुंडली में पाप ग्रह के साथ युति करे तो निश्चय ही जीवन साथी को कष्ट होता है। जीवन साथी से संबंधित समस्याओं का जातक को सामना करना पड़ता है। 19 वर्ष की आयु में, 21 वर्ष की आयु में और 25 वर्ष की आयु में जीवन साथी को कष्ट की संभावना रहती है, पत्नी को कष्ट हो सकता है। और 32 वर्ष की आयु में जातक का फिर से विवाह हो सकता है। दिन का समय जो है जातक की पत्नी के लिए अधिकतर कष्टदायक होता है, किंतु रात का समय ठीक रहता है। और जातक की पत्नी को चाहिए कि वो अधिक मीठे का सेवन ना करें, नहीं तो परेशानी होती है। और सूर्य शनि की युति के प्रभाव से जब शुक्र मंदा हो जाता है तो जातक के तलाक होने की संभावना होती है, जब पति पत्नी में जुदाई हो जाती है। और चाल चलन में भी बदनामी तथा आरोप लगते रहते हैं। यदि कुंडली के 12वें भाव में नर ग्रह हो तो ऐसे में ये योग नहीं होता, किसी प्रकार का कोई आरोप जातक के ऊपर नहीं लगता। 12वें भाव में यदि कोई नर ग्रह बैठा हो तो जातक शुभ फलों की आशा कर सकता है, शुभ फल जातक को प्राप्त होते हैं। सूर्य शनि की युति के प्रभाव से जातक को संतान सुख में कमी होगी। खासकर शनि जो है कभी भी अकेले पुत्र का मंदा नहीं करता, यदि एक से अधिक संतान हो तो परेशानी दिक्कत हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि जातक को संतान सुख में कमी हो। यदि कुंडली में 12वें भाव में केतु बैठा हो तो ऐसे में जातक को संतान का सुख प्राप्त होता है, संतान सुख में कमी नहीं होती। और सूर्य शनि की युति का यदि सबसे ज्यादा मंदा प्रभाव किसी पर पड़ता है तो पिता
पिता के ऊपर पड़ता है, पिता को कष्ट की संभावना रहती है, पिता के सुख में जातक को कमी होती है और पिता को कष्ट की संभावना रहती है। जातक की आयु के पहले 20 साल जो हैं वो पिता के लिए भारी होते हैं और पिता से जातक का वियोग होने की संभावना रहती है। भाव नवमी जा सूर्य शनि की युति से नवम भाव में, दसम भाव में कोई पाप ग्रह हो और नवमेश जो है वो पाप ग्रह से युद्ध हो तो ऐसे में निश्चय ही पिता को कष्ट की संभावना होती है। सूर्य कुंडली में शुक्र या मंगल के नवांश में हो या फिर शुक्र की राशि में हो तो ऐसे में जातक के जन्म से पूर्व ही पिता के ऊपर कष्ट आ जाता है। जन्म से पूर्व ही पिता कहीं कष्ट में होता है या किसी प्रकार की अन्य कोई संभावना हो सकती है। कुंडली में सूर्य से 10वें और 7वें पाप ग्रह हो तो भी पिता को कष्ट की संभावना रहती है, पिता के सुख में कमी होती है। जैसे कार्तिक शांति का उपाय कराया जाता है, मेरे विचार से सूर्य शनि की युति में सूर्य शांति का भी पाठ आदि करवाना चाहिए। और यह युति चतुर्थ भाव में होगी तो चतुर्थ भाव से माता का विचार किया जाता है। तो चतुर्थ भाव में युति होने पर माता सुख में भी कमी की संभावना रहेगी, माता रोगग्रस्त हो सकती है, माता को श्वास से संबंधित रोग हो सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि चतुर्थ भाव से फेफड़ों का, श्वास नली का भी विचार किया जाता है। तो ऐसे में माता को श्वास से संबंधित रोग हो सकते हैं, हृदय रोग की संभावना हो सकती है, टीबी से संबंधित रोग की संभावना हो सकती है और जैसे निमोनिया होना और टाइफाइड होना, इस तरह की भी संभावनाएं होती हैं और जोड़ों में भी दर्द की समस्या हो सकती है। और चतुर्थ भाव में सूर्य शनि की युति होने से सौतेली माता का भी योग जो है वो कुंडली में बन सकता है। यदि कुंडली में चंद्र व शुक्र कहीं 6, 8, 12 भाव में बैठे हों या पाप ग्रहों से युति कर रहे हों तो ऐसे में निश्चय ही माता के सुख में जातक को कमी होती है। और सूर्य से कुंडली में 10वें भाव में पाप ग्रह हो तो भी माता को कष्ट की संभावना रहती है। कुंडली के भाव 2 में शुक्र हो तो ऐसे में जन्म के समय जातक और उसकी माता को भारी कष्ट की संभावना रहती है, नवजात बच्चे को और माता को उस समय कष्ट की संभावना रहती है। और सूर्य शनि की युति के प्रभाव से पिता पुत्र में मनमुटाव रह सकता है, आपस में मतभेद हो सकता है पिता पुत्र के मध्य में। और अशुभ प्रभाव में जातक के माता पिता जो हैं वो अलग भी हो सकते हैं, खासकर ऐसा 5 वर्ष की आयु में होने की संभावना होती है। और सूर्य शनि की युति चतुर्थ भाव में होने से जातक को बार बार अपना स्थान जो है वो बदलना पड़ सकता है, एक शहर से दूसरे शहर में जातक का परिवार जा सकता है। और सूर्य शनि की युति के प्रभाव से जातक अपने परिवार की परंपराओं को मानने वाले होते हैं और आयु के 22 वर्ष की आयु से लेकर 25 वर्ष की आयु के मध्य में जातक को कष्ट की संभावना होती है, क्योंकि जब भी सूर्य किसी शत्रु ग्रह के साथ होता है तो 22 वर्ष की आयु से लेकर 25 वर्ष की आयु के मध्य में जातक को कष्ट देता है। सूर्य शनि की युति के प्रभाव से जातक जो हैं वो मनमानी करने वाले होते हैं तथा ऐसे जातकों को स्त्री तथा पुत्र से कष्ट की प्राप्ति होती है। और सूर्य शनि की युति के प्रभाव से जातक जो हैं अपने काम में काम रखने वाले भी होते हैं। सूर्य जो है उससे सरकारी कार्यों का विचार किया जाता है। अब जब शनि साथ में होंगे तो जातक को सरकारी कार्यों में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। प्रत्येक कार्य में जातक के कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती है, कारोबार में भी रुकावट की संभावना होती है और कोई भी कार्य बिना विघ्न के पूर्ण नहीं होता। और सूर्य शनि की युति के प्रभाव से जातक जो हैं वो बात बदलने वाले हो सकते हैं और यदि यह मंदा प्रभाव हो रहा हो, अग्नि तत्व राशि में हो तो आग से जातक को नुकसान की संभावना होती है।
और सूर्य शनि की युति से यदि रोग का विचार किया जाए, ऐसे में यदि मंगल आदि किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो तो जातक को कफ से संबंधित रोग होते हैं, बलगम और रेशा आदि गिरना इस तरह की संभावनाएं होती हैं, और टाइफाइड, न्यूमोनिया आदि की समस्या भी हो सकती है, टीबी आदि रोग की संभावना भी हो सकती है। और यही समस्याएं जो हैं जातक की माता को भी हो सकती हैं। और सूर्य से पेट का भी विचार किया जाता है। ऐसे में सूर्य शनि दो शत्रु ग्रहों की युति होने पर जातक को पेट रोग की समस्या या हृदय रोग की भी समस्या की संभावना रहती है, और किसी तरह की कोई सर्जरी भी हो सकती है। बुध के रिश्तेदारों के कारण सूर्य शनि का मंदा प्रभाव जो है वो शुरू होता है, जैसे बहन, बुआ, बेटी, नर्स, मासी या प्रेमिका, इनके कारण भी या इनके कारण से जातक दुखी हो सकता है। इससे सूर्य शनि का झगड़ा जो है वो शुरू होता है। और जातक जो है पिता या पुत्र की कुंडली में भी सूर्य और शनि की युति संभव है कि होगी, या तो जातक के पुत्र की कुंडली में या जातक के पिता की कुंडली में भी सूर्य शनि की युति हो सकती है। सूर्य और शनि कुंडली में दोनों अपनी राशि में हों, उच्च राशि में हों, इसी प्रकार यदि नवांश में हों तो जातक को बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। और यदि ये अपने नीच नवांश में बैठे हों तो जातक को मंदा फल होगा। यदि दोनों एक ही अंश के ऊपर बैठे हों तो भी जातक को मंदे फल प्राप्त होंगे। और यदि सूर्य शनि की दृष्टि के ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो ऐसे में जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होगी, और सूर्य शनि के मंदे प्रभाव जो हैं वो प्रभावहीन हो जाएंगे, मंदे प्रभाव जातक को प्राप्त नहीं होंगे। और सूर्य शनि की युति में शत्रु से जातक को पीड़ा की संभावना रहती है, और शत्रुओं के वश में भी जातक को रहना पड़ सकता है। यदि सूर्य और शनि दोनों एक ही नवांश में हों, ऐसे में म्लेच्छ होने का योग बनता है। और यदि दिन के समय जातक का जन्म हो तो पिता को कष्ट की संभावना होती है। और यदि रात्रि के समय जन्म हो और दोनों चर राशि में बैठे हों तो ऐसे में जातक के जन्म के समय पिता को विदेश में भारी कष्ट होता है, भारी हानि होती है। यदि सूर्य शनि की युति से चतुर्थ में चंद्रमा हो तो जातक को कष्ट की संभावना हो सकती है, और बंधन का योग भी बनता है, और चोरों से परेशानी की संभावना भी होती है। और यदि कुंडली में सूर्य शनि की युति पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसे में पेट से संबंधित कोई रोग हो सकता है, या हृदय से संबंधित कोई रोग हो सकता है। और यदि पंचम भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो या सिंह राशि में कोई पाप ग्रह बैठा हो तो निश्चय ही ऐसा होता है। और युति से कुंडली में सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो ऐसे में जातक को कष्ट व स्त्री जातक को गृहस्थ सुख में कमी आती है, वैधव्य की संभावना रहती है। सूर्य शनि यदि एक ही अंश के ऊपर हो तो ऐसे में जातक को मानसिक रोग की संभावना रहती है, जब माता को कोई मानसिक समस्या हो सकती है। कुछ कुंडलियों में पार्किंसन नामक रोग देखा गया, जिसमें शरीर की गति जो है वो धीमी हो जाती है। युति से केंद्र में मंगल हो तो अंडकोश से संबंधित रोग की संभावना जातक को होती है। और युति से छठे या सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो स्त्री जातक को गृहस्थ सुख में कमी आती है, तलाक की संभावना होती है, या वैधव्य योग बनता है। और यदि सूर्य शनि जब चतुर्थ भाव में होते हैं, ऐसे में ये दोनों 11वें भाव के कारक होते हैं, जिससे आय का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव में यह युति होने पर जातक को बचत अच्छी होती है, धन की प्राप्ति होती है, पर जरूरत के समय जातक के पास कुछ नहीं होता, क्योंकि ये चतुर्थ भाव में पाप ग्रह होने से द्वितीय भाव जितना चाहे शुद्ध हो, जितना चाहे अच्छा ग्रह वहां पे बैठा हो, पर जरूरत के समय जातक को पैसे की प्राप्ति नहीं होती। और धन पर प्रभाव जो है सूर्य शनि का, धन के ऊपर प्रभाव 46 वर्ष की आयु तक रहता है।
और यदि हाथ में सूर्य रेखा न हो तो ऐसे में जातक अपनी पत्नी के अनुसार चलने वाले होते हैं। यदि हाथ में सूर्य रेखा कायम हो तो यदि कुंडली में सूर्य कायम हो तो ऐसे में जातक विषय वासनाओं में अंधे हो सकते हैं, विषय वासनाओं में घिरे हुए हो सकते हैं। और कुंडली में दोनों से गुरु से सूर्य शनि पंचम भाव में हो तो ऐसे में संतानहीनता का योग बनता है। दोनों गुरु से पंचम भाव में हो, जहां पर भी गुरु होगा वहां से गिनने से यदि सूर्य शनि पंचम भाव में आते हैं तो संतानहीनता का योग बनता है। सूर्य रेखा व भाग्य रेखा यदि हाथ में आपस में मिले तो अग्निकांड की संभावना होती है, जातक को अग्नि से हानि होती है। और एक और योग इस कुंडली में ऐसी कुंडलियों में बनता है। एक तो कुंडली में मंगल बध होता है और उसके बाद यदि मंगल और शुक्र की युति कुंडली के पंचम भाव में हो तो ऐसे में मंगल बध की प्रेरणा से लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, जातक आपराधिक किस्म के हो सकते हैं। और इसमें मंगल बध की प्रेरणा से आयु के 25 वर्ष की आयु में या 28 वर्ष की आयु में जातक को विष, अग्नि, हथियार या गोली लगने की संभावना होती है। और कुंडली में चंद्र मंगल की युति यदि भाव 7 या भाव 10 में हो तो ऐसे में जातक को कोई सदमा लगने की संभावना होती है। अचानक से कोई ऐसी खबर मिलती है जिससे जातक को बहुत सदमा लगता है। और या फिर कोई कष्ट जातक को आता है, कोई दुर्घटना में जातक को कष्ट आता है या हृदय रोग की संभावना होती है यदि कुंडली में चंद्र मंगल की युति सप्तम भाव में हो या दसम भाव में हो। कुंडली में गुरु छठे भाव से लेकर 11वें भाव के बीच में किसी भाव में हो तो ऐसे में गुरु मंदा होता है, पिता को कष्ट की संभावना ज्यादा होती है, सोने की हानि होती है, सोना चोरी होने की संभावना होती है और जातक जो है वो भी बहुत सी उलझनों में घिरे रहते हैं। ऐसे में आंख के रोग व मकान आदि में हानि होना गुरु के मंदे होने की निशानी होगी। जैसे आंख में कोई रोग होना या मकान से संबंधित कोई हानि होना तो ऐसा समझना चाहिए कि कुंडली में गुरु जो है वो मंदा हो रहा है। अब विचार करते हैं सूर्य शनि की युति कुंडली के जब चतुर्थ भाव में होगी तो ऐसे में जातक के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। कुंडली में चतुर्थ भाव में पापयुक्त सूर्य जो है, और शास्त्रों में कहा है कि पापयुक्त सूर्य चतुर्थ भाव में हो तो जातक को सुख देता है। ऐसे में जातक को बंधु बांधवों के का सुख अच्छे से नहीं मिलता, किंतु जातक स्वयं जो है वो सुखी रहता है। यदि कुंडली में मंगल बद न हो तो और भी अच्छे फल जातक को मिलते हैं। जब कुंडली में दो शत्रु ग्रह सूर्य शनि को छोड़कर जब दो शत्रु ग्रह आपस में मिल जाते हैं तो कुंडली में मंगल बद नहीं होता। और चतुर्थ भाव में यह युति होने पर जातक की माता को कष्ट की संभावना रहती है, माता के सुख में कमी होगी, माता को जोड़ों से संबंधित दर्द या श्वास रोग की समस्या हो सकती है और जातक व माता को निमोनिया, टाइफाइड आदि की समस्या भी हो सकती है। और चतुर्थ भाव में यह युति होने पर जातक को जंघा स्थान के रोग होने की संभावना भी होती है। यदि लग्न में मंगल हो तो ऐसे में 20 वर्ष की आयु में कष्ट की संभावना होती है। और चतुर्थ भाव में यह युति होने पर चतुर्थ भाव से बंधु बांधवों का भी विचार किया जाता है। ऐसे में पाप प्रभाव में जातक को अपने बंधु बांधवों से अपमानित भी होना पड़ता है। यदि कुंडली में चंद्र भाव 9 में व मंगल भाव 10 में हो तो ऐसे में जातक को पशुपालन से बहुत लाभ होता है। जब सूर्य शनि चतुर्थ भाव में होते हैं तो ऐसे में जातक को शरीर में मज्जा से संबंधित रोग, खून में विकार के रोग, खून में कोई खराबी होना और ब्लड में इन्फेक्शन होना, और ऐसे जातक बहुत अत्यधिक क्रोधी भी हो सकते हैं और कलह में लगे हुए हो सकते हैं। और चतुर्थ भाव में यह युति होने पर जड़ता होती है।
मंदे प्रभाव में जातक को कोई नशे की आदत भी हो सकती है। और चतुर्थ भाव में यह सूर्य शनि की युति होने पर एक काहल नाम का योग बनता है। यह योग वृष लग्न की कुंडली में व वृश्चिक लग्न की कुंडली में बनेगा। जब ये चतुर्थ भाव में सिंह राशि में या कुंभ राशि में होंगे तो ऐसे में जातक बड़ा ओजस्वी होगा, साहसी होगा, परम बुद्धिमान होगा और विद्या विनय से संपन्न होगा। ऐसे जातक सुंदर होंगे, जितेंद्रिय होंगे और महाभोगी होते हैं। और चतुर्थ भाव में यह युति के प्रभाव से जातक का शरीर जो है वो हर समय गर्म भी रह सकता है। तो इसके बाद आगे सूर्य शनि की युति के ऊपर चतुर्थ भाव में होने पर हम विचार करते हैं। ऐसे जातक धैर्यहीन हो सकते हैं, बहुत जल्दबाज हो सकते हैं और भाइयों से ऐसे जातक का मनमुटाव हो सकता है। और आगे यदि वास्तु के अनुसार विचार करें तो ऐसे में घर के ईशान कोण में और उत्तर दिशा के मध्य में ईशान कोण और उत्तर दिशा के मध्य में जो भाग बनेगा वो कुंडली का चतुर्थ भाव होगा। वो स्थान जो है सूर्य शनि से प्रभावित होगा। ऐसे में सूर्य शनि की जो वस्तु है वो काले कीड़े मकोड़े जो है इस स्थान के ऊपर हो सकते हैं जो बताया गया है ईशान कोण और उत्तर दिशा के मध्य में। या फिर यहाँ पर सूर्य व शनि दोनों की वस्तुएं घर में रखी हुई हो सकती हैं तो इसका ज़्यादा मंदा फल होगा। ऐसे में सूर्य और शनि की वस्तुओं को घर के इस स्थान पर अलग कर देना चाहिए। यदि यह स्थान खुला हो तो ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पर सूर्य शनि की वस्तुओं को हटा देना चाहिए और जल आदि रखना या बुध की वस्तुएं रखना अच्छा रहेगा। भाव 4 में यदि पाप ग्रह होते हैं तो ऐसे जातक जो हैं कपटपूर्ण स्वभाव के होते हैं और जल्दी जल्दी ये इस बात को प्रकट नहीं करते, सामने कुछ और हो सकते हैं, मन में कपट हो सकता है। और चतुर्थ भाव में पाप ग्रह जब होते हैं तो ऐसे में बालक जो है जातक जो है बाल्य अवस्था में कष्ट प्राप्त करता है और माता को भी कष्ट होते हैं। केंद्र में यदि कोई अन्य ग्रह न हो तो ऐसे में माता को कष्ट की संभावना होती है। यदि केंद्र में कोई और अच्छा ग्रह भी बैठा हो तो माता दीर्घायु होती है। चौथे भाव में व 10वें भाव में यदि पाप ग्रह हों, चतुर्थ भाव में और 10वें भाव में जब पाप ग्रह होते हैं तो ऐसे जातक जो हैं अपने पिता को डराने वाले होते हैं, अपने पिता को कष्ट देने वाले होते हैं। और यदि चौथे भाव में और सप्तम भाव में पाप ग्रह हों तो ऐसे में जातक अपनी माता को दुख देता है। और चतुर्थ भाव पाप प्रभाव में हो तो जातक अपनी भावनाओं को बहुत गुप्त रखते हैं, बहुत ही रहस्यमयी इंसान होते हैं। और चंद्र यदि कुंडली में पाप युक्त हो तो ऐसे में जातक को बंधु बांधवों से अपमानित होना पड़ता है, बंधु बांधवों से कष्ट होता है। और कुंडली में चतुर्थेश व गुरु यदि पाप युक्त हो तो ऐसे में जातक जो है धनवान होते हुए भी मन से बहुत दुखी होते हैं। और चतुर्थ भाव में स्त्री की कुंडली में पाप ग्रह हो तो ऐसे में शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसी स्त्री जो है बहुपुत्रवती होती है, अर्थात एक से अधिक पुत्र संतान उनको होती है। कुंडली में भाव 7 व भाव 10 में पाप ग्रह हो, चतुर्थ भाव में तो पाप ग्रह हैं और सप्तम भाव में भी पाप ग्रह हो और 10वें भाव में भी पाप ग्रह हो तो ऐसे में इलाख्या नाम का सर्प योग बनता है। इलाख्या सर्प योग इसको बोलते हैं। जब चतुर्थ सप्तम और 10वें भाव में पाप ग्रह हों तो ऐसे में जातक को संतानहीनता होती है और ऐसे जातक पर स्त्री रत होते हैं और स्वभाव से कुछ कठोर या दुष्ट भी हो सकते हैं और पाप करने में रुचि ऐसे जातकों की होती है और धर्म के निंदक ऐसे जातक होते हैं। और इसका उपाय भी शास्त्रों में दिया गया है जो ज़्यादा विस्तार हो जाएगा इसलिए यहाँ पे बताया नहीं जा रहा। और अष्टम भाव में कुंडली के पाप ग्रह हों और 10वें भाव में शुभ ग्रह हों तो ऐसे में जातक के पिता को त्वचा से संबंधित कोई रोग
हो सकता है। और यदि कुंडली के चतुर्थ भाव के ग्रह जो हैं वो रात्रि बली होते हैं, जो भी ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में होते हैं वे रात्रि को बल प्राप्त करते हैं। ऐसे में इनसे संबंधित काम यदि रात्रि के समय किए जाएं तो जातक को लाभ होता है। अब हम उपाय के ऊपर चर्चा करते हैं। सूर्य और शनि की युति होने पर जातक को मंगल बल के उपाय करने चाहिए और बुध के उपाय भी ऐसे जातकों को करने चाहिए। मंगल बल के उपाय चतुर्थ भाव के मंगल में दिए जाते हैं, वहां से आप देखकर मंगल बल के उपाय कर सकते हैं। इसमें होता है कि मीठी रोटी बनाकर जानवरों को देना, जिसमें तवे के ऊपर या चिमटे का उपयोग इसमें नहीं करना है। मीठी रोटी बनाकर जानवरों को, पशुओं को देनी चाहिए और बुध को कायम करना चाहिए और कन्याओं का पूजन करना चाहिए। भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए और सूर्य और शनि का विधि पूर्वक इसका वेदोक्त जप करवाना चाहिए और हवन करना चाहिए और इनकी वस्तुओं का दान करना चाहिए। अब हम प्रत्येक राशि में सूर्य शनि की युति का चतुर्थ भाव में क्या प्रभाव होगा इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मेष राशि में यदि चतुर्थ भाव में सूर्य शनि की युति मेष राशि में हो तो ऐसे में लग्नेश, द्वितीयेश और अष्टमेश तीनों इकट्ठे होंगे एक ही घर में। तो यहाँ पे एक नीच भंग राजयोग भी बनता है। ऐसे जातक धनी होंगे और राजयोग होगा, धन वैभव संपन्न होंगे, किंतु माता पिता के सुख में कमी हो सकती है। ऐसे जातक संपत्तिवान होते हैं, कोई नेता हो सकते हैं, देखने में सुंदर भी होते हैं और ऐसे जातकों का घर जो है बहुत बड़ा होता है और सुंदर होता है और जातक प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। मेष राशि में यह युति होने पर जातक को अग्नि से भय होता है और वाहन का सुख जातक को मिलता है और जल से भय जातक को रहता है। गहरे पानी आदि में स्नान नहीं करना चाहिए। और मेष राशि में यह युति होने से जातक दीर्घायु को प्राप्त करते हैं, बड़े पराक्रमी होते हैं, पिता से इनको धन का लाभ होता है और ऐसे जातक स्वभाव से कुछ कंजूस भी होते हैं और अचानक धन का लाभ ऐसे जातकों को होता है। और चंद्र यदि कुंडली में केंद्र स्थानों में हो तो जातक धन वैभव संपन्न भी हो सकते हैं और विदेश में जातकों को हानि और कष्ट की संभावना रहती है और ऐसे जातक कोई डॉक्टर भी हो सकते हैं। और 28 से 32 वर्ष की आयु में जातक को कष्ट की संभावना रहती है और माता पिता से संबंधित जातक को चिंता रह सकती है। यदि बुध या शुक्र में से कोई ग्रह पंचम भाव या द्वितीय भाव में हो तो जातक कोई कलाकार, लेखक, अभिनेता भी हो सकते हैं। इसके बाद हम वृष राशि के ऊपर चर्चा करते हैं। सूर्य शनि की युति कुंडली के चतुर्थ भाव में वृष राशि में होने पर तो ऐसे जातक जो हैं कुछ मोटे हो सकते हैं, भारी शरीर के हो सकते हैं और यदि कुंडली में 12वें भाव में राहु बैठा हो तो किसी अपराध के कारण जातक को जेल में भी जाना पड़ सकता है। यदि कुंडली के पंचम भाव में मंगल शुक्र हो तो ऐसे में 25 वर्ष की आयु में या 28 वर्ष की आयु में कष्ट की संभावना रहती है और ऐसे जातकों को आपराधिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। और ये जातक संगीतज्ञ हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, कोई डॉक्टर हो सकते हैं। और वृष राशि में यह युति चतुर्थ भाव में होने पर पिता को कष्ट की संभावना रहती है, जब पिता घर छोड़कर कहीं जा सकते हैं और जातक के गृहस्थ सुख में कमी आती है, तलाक की संभावना रहती है, दूसरा विवाह जातक का हो सकता है और जीवन साथी को कष्ट होता है और पति पत्नी के ऊपर एक साथ कष्ट आने की संभावना होती है। और यदि ये शुभ दृष्टि से रहित हो और पाप ग्रह की दृष्टि हो तो प्लीहा नाम का रोग होने की संभावना भी होती है। ऐसे जातकों को जल से भय होता है, गहरे पानी में स्नान नहीं करना चाहिए और चरित्र का अपने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। माता के सुख में जातक को कमी हो सकती है और ऐसे जातक विदेश में रह सकते हैं, विदेश में निवास कर सकते हैं। यदि कुंडली के 12वें भाव में राहु हो तो किसी आपराधिक गतिविधि के कारण जेल जाने की संभावना भी होती है।
इसके बाद मिथुन राशि में सूर्य शनि की युति कुंडली के चतुर्थ भाव में होने पर जातक को माता पिता के सुख में कमी होती है, माता को कष्ट की संभावना होती है, माता का सुख जो है वो जातक को कम हो जाता है और शत्रुओं से जातक पीड़ित हो सकते हैं। परिवार में कलह रह सकता है, बंधु बांधवों से भी कलह हो सकता है, बंधु बांधवों से अपमानित होना पड़ सकता है, माता से भी जातक का कलह रह सकता है, पैतृक संपत्ति की हानि हो सकती है। चंद्रमा यदि युति से केंद्र में हो तो ऐसे में जातक को अच्छे फल भी मिलते हैं और चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में यह युति होने पर जातक को भू संपदा से लाभ होता है, विदेश में जातक निवास कर सकते हैं, माता को कष्ट की संभावना होती है, जातक को या माता को मानसिक चिंता रह सकती है। कुंडली के 12वें भाव में राहु हो तो किसी आपराधिक कारण से जातक को जेल में भी जाना पड़ सकता है। इसके बाद कर्क राशि के ऊपर हम विचार करेंगे। सूर्य शनि की युति चतुर्थ भाव में कर्क राशि में होने पर संतान से संबंधित सुख में कमी होती है, सरकार से ऐसे जातकों को लाभ होता है, माता को कष्ट होता है, माता के सुख में कमी होगी। यहाँ पे पंचमेश, दशमेश और एकादशेश की युति चतुर्थ भाव में बन रही है तो ऐसे में जातक को राजयोग भी होगा, जातक कोई उच्च अधिकारी भी हो सकते हैं, कोई नेता हो सकते हैं, कोई बहुत बड़े डॉक्टर हो सकते हैं, खिलाड़ी हो सकते हैं या कोई अभिनेता भी हो सकते हैं और माता के माध्यम से जातक का भाग्योदय भी हो सकता है और शिक्षा में कुछ विघ्न आ सकते हैं। भगवान नारायण और भगवान शंकर की पूजा करने से ऐसे जातकों को संतान सुख की प्राप्ति होती है और किसी कानून का उल्लंघन करने से जातक को संपत्ति की हानि भी हो सकती है, कोई गैर कानूनी कार्य करने से जातक की संपत्ति जब्त भी हो सकती है। कृषि कार्यों से जातक को लाभ होता है, ऐसे जातक कोई बिल्डर भी हो सकते हैं और जमीन की हानि की संभावना भी हो सकती है और व्यापार में भी हानि हो सकती है। चंद्र केंद्र में या लग्न में हो तो जातक बड़े वैभवशाली व धनी भी हो सकते हैं। माता कोई विशिष्ट महिला हो सकती है, कोई प्रसिद्ध महिला हो सकती हैं, समाज में उनका बड़ा नाम होगा। इसके बाद सिंह राशि के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सूर्य शनि की युति सिंह राशि में चतुर्थ भाव में होने से ऐसे जातक जो हैं किसी बड़े सुंदर घर में रहते हैं, विचित्र घर में रहते हैं, बड़े घर की प्राप्ति इनको हो सकती है। स्वभाव से ऐसे जातक कुछ नास्तिक हो सकते हैं, धनी होते हैं और यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छा मैं कहूँगा राजयोग बनेगा। यहाँ पे चतुर्थेश, नवमेश, दशमेश जो है चतुर्थ भाव में इकट्ठे हो रहे हैं। मैं कहूँगा सूर्य शनि की युति यदि सबसे अच्छा फल दे सकती है तो सिंह राशि में दे सकती है। इसमें राजयोग बनेगा, जातक कोई बड़े स्तर के नेता हो सकते हैं, कोई उच्च अधिकारी हो सकते हैं, कोई अभिनेता हो सकते हैं, कोई गायक हो सकते हैं, कोई बड़े अफसर हो सकते हैं या बड़ा डॉक्टर भी ऐसा जातक हो सकता है। सरकारी सुविधाओं की ऐसे जातक को प्राप्ति होती है, सरकारी वाहन मिलता है और ऐसे जातक कोई राजनेता होते हैं और यहाँ पर एक काहल नाम का योग बनता है, इसे काहल राजयोग कहते हैं। जातक बड़े ओजस्वी होते हैं, साहसी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, सेना या पुलिस में कोई बड़े अफसर हो सकते हैं, विद्यावान होते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और बड़े सुंदर होते हैं, जितेंद्रिय होते हैं, महाभोगी होते हैं, वाहन सुख मिलता है, सरकार की तरफ से कोई वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है। ऐसे जातक बड़े प्रसिद्ध होते हैं किंतु पिता को कष्ट की संभावना रहती है और ऐसे जातक राजा के समान धनी होते हैं और 12वें भाव पर यदि गुरु की दृष्टि हो तो ऐसे में जातक दानी भी होते हैं। माता जो है वो धनी होती हैं, वो बड़ी भाग्यशाली होती हैं और माता पिता में कुछ असमंजस रह सकती है, आपस में मनमुटाव रह सकता है और जातक को घरेलू सुख में कमी हो सकती है और कानून का उल्लंघन करने से जातक को हानि हो सकती है, संपत्ति की हानि हो सकती है। कन्या राशि में सूर्य शनि की युति कुंडली के चतुर्थ भाव में होने पर जातक को जड़ता होती है
और ऐसे जातक शत्रुओं का नाश करते हैं, समाज में प्रसिद्धि होती है, सफलता प्राप्त करते हैं। और माता व भाई के सुख में जातक को कमी हो सकती है, इनमें से किसी को कष्ट की संभावना रहती है। और माता से जातक का मनमुटाव हो सकता है, पत्नी कुछ कठोर स्वभाव की हो सकती हैं। यदि कुंडली में मंगल कमजोर हो तो जमीन से संबंधित हानि होने की संभावना रहती है। यदि कुंडली में बुध दुर्बल हो तो ऐसे में 28 वर्ष की आयु से लेकर 32 वर्ष की आयु में के मध्य में कष्ट होने की संभावना होती है। और जातक को भाग्य की चिंता रहती है, हृदय से संबंधित रोग जातक को हो सकते हैं। और विदेश जाने पर जातक को हानि व कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। घरेलू सुख में कमी होती है और माता पिता के मध्य में भी असमंजस रह सकता है, माता पिता के मध्य में भी मनमुटाव रह सकता है। और जातक के माता पिता जो हैं वो अलग भी हो सकते हैं। इसके बाद तुला राशि के ऊपर हम विचार करेंगे। तुला राशि में सूर्य शनि की युति चतुर्थ भाव में होने से ऐसे जातक कोई कलाकार हो सकते हैं, कोई लेखक हो सकते हैं, कोई अभिनेता हो सकते हैं। और यहाँ पे नीच भंग राजयोग भी होता है, जातक धन वैभव संपन्न भी होंगे। यहाँ पे सूर्य कमजोर होने से जातक को हड्डियों से संबंधित रोग हो सकता है। और ऐसे जातक सुंदर घर जो है वो प्राप्त करते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। और लगन में यदि चंद्रमा हो तो जातक की हाइट जो है वो कम हो सकती है। और चतुर्थ भाव में तुला राशि में यह युति होने पर जातक को नशे आदि से दूर रहना चाहिए। और ऐसे जातक संगीतज्ञ हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं। और यदि सप्तम भाव में मंगल हो तो जातक की हाइट जो है वो ज्यादा भी हो सकती है। तुला राशि में यह युति होने से जातक धनी होते हैं। और यहाँ पर जातक के पैरों में कोई विकार रह सकता है, जातक को लंगड़ाकर भी चलना पड़ सकता है। और ऐसे जातक को कुत्तों से सावधान रहना चाहिए, कुत्तों से जातक को भय होता है। और कुछ मानसिक परेशानी भी जातक को रह सकती है। विवाह के बाद जातक का विशेष भाग्योदय होता है। और ऐसे जातक कुछ कंजूस हो सकते हैं। यदि कुंडली में चंद्र केंद्र में हो तो धन वैभव संपन्न भी जातक हो सकते हैं। और तुला राशि में यह युति चतुर्थ भाव में होने पर जातक के एक से अधिक विवाह हो सकते हैं। और पति पत्नी जो है बड़े भाग्यशाली होते हैं, दीर्घायु होते हैं। इसके बाद वृश्चिक राशि के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सूर्य शनि की युति कुंडली के चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में होने से जातक को बंधन का भय हो सकता है, किसी अपराध के कारण जातक जेल में भी जा सकते हैं। और ऐसे जातक संगीतज्ञ हो सकते हैं। और यदि कुंडली के पंचम भाव में बुध हो तो संतान सुख उत्तम होगा। वृश्चिक राशि में यह युति होने पर जातक को नेत्र रोग हो सकता है। यदि कुंडली में छठे भाव में शुक्र हो तो नेत्र रोग हो सकता है, कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। और वृश्चिक राशि में यह युति होने पर अग्नि से जातक को भय होता है, गर्मी जन्य रोग जातक को हो सकते हैं। और जातक के मन में एक संदेह बना रहता है चोरी और ठगी का, कि कोई उसका धन चोरी ना कर ले, कोई उसके साथ ठगी ना कर ले। और ऐसा होता भी है। और जातक के पैरों में कोई विकार हो सकता है, लंगड़ापन हो सकता है। और एक से अधिक विवाह जातक के हो सकते हैं। और पति पत्नी में एक साथ कोई कष्ट आने की संभावना होती है। शुभ दृष्टि न हो और पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो प्लीहा नाम का रोग होने की संभावना होती है। जातक की माता रोगग्रस्त रह सकते हैं, माता को कष्ट होता है, माता के सुख में कमी होती है। और ऐसे जातक प्रसिद्ध होते हैं। और कोई चोट लगने की संभावना, कोई दुर्घटना होने की संभावना भी होती है। और शत्रुओं से जातक को पीड़ा हो सकती है, माता के साथ कलह हो सकता है, पैतृक संपत्ति की हानि हो सकती है। ऐसे जातकों को चरित्र का ध्यान रखना चाहिए। और पिता से जातक का कलह हो सकता है, शिक्षा विदेश में हो सकती है, जातक पढ़ने के लिए घर से दूर जा सकते हैं या विदेश में जा सकते हैं।
इसके बाद धनु राशि के ऊपर चर्चा करते हैं। सूर्य शनि की युति धनु राशि में चतुर्थ भाव में होने से ऐसे जातक कोई अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, कोई कलाकार हो सकते हैं, कोई डॉक्टर हो सकते हैं। लगन में राहु व 12वें घर में चंद्रमा हो तो ऐसे में जातक को दिमागी रोग होने की संभावना होती है, मिर्गी आदि रोग की संभावना भी होती है यदि लगन में राहु हो और 12वें चंद्रमा बैठा हो, और मानसिक परेशानी रहने की संभावना होती है। यहाँ पर धनु राशि में यह युति होने पर जातक कोई कलाकार हो सकते हैं और जातक को सजा के भय से कोई मानसिक परेशानी भी हो जाती है। माता के सुख में कमी होती है, माता रोगग्रस्त रह सकती हैं और दुर्घटना आदि में चोट का भय होता है। ऐसे जातक कुछ कंजूस हो सकते हैं। संतान सुख में कमी होगी, शत्रु से पीड़ा हो सकती है, शिक्षा में रुकावट हो सकती है और माता से मनमुटाव रह सकता है। यदि कुंडली में सूर्य शनि पर मंगल की दृष्टि हो तो ऐसे में संतान को कष्ट होता है और ऐसे जातक विदेश में निवास कर सकते हैं। यदि कुंडली के 12वें भाव में राहु हो तो जातक किसी अपराध के कारण जेल भी जा सकते हैं। तो इसके बाद मकर राशि के ऊपर चर्चा करेंगे। सूर्य शनि की युति मकर राशि में चतुर्थ भाव में होने पर माता के सुख में कमी होगी, जातक दीर्घायु होंगे, किंतु हृदय रोग की संभावना जातक को होती है। ऐसे जातक कोई सिंगर हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं या डॉक्टर हो सकते हैं। और संतान सुख में जातक को कमी होती है। 9 वर्ष की आयु में पिता को कष्ट की संभावना रहती है और 2 वर्ष की आयु में माता को कष्ट होता है। राजदंड के भय से, कानून के भय से जातक को मानसिक परेशानी हो सकती है, दुर्घटना का भय रहता है। ऐसे जातक जो है सुंदर घर प्राप्त करते हैं, बड़ा घर प्राप्त करते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, धनी होते हैं। माता जो है बहुत प्रभावशाली हो सकती हैं और ऐसे जातक नेता या कोई उच्च अधिकारी भी हो सकते हैं। धन लाभ होता है। चंद्रमा केंद्र में हो तो जातक विशेष धन भाव संपन्न भी हो सकते हैं। इसके बाद कुंभ राशि के ऊपर विचार करते हैं। यदि सूर्य शनि की युति कुंभ राशि में चतुर्थ भाव में हो तो ऐसे में जातक के पास बड़ा सुंदर घर होता है, बहुत अच्छा घर होता है और किंतु हृदय रोग की संभावना होती है। ऐसे जातक कलाकार, अभिनेता, डायरेक्टर, लेखक या कोई डॉक्टर हो सकते हैं। 9 वर्ष की आयु में पिता को कष्ट होता है, छोटे भाई के सुख में कमी होती है। बुध कुंडली के तृतीय भाव में हो तो जातक के छोटे भाई के ऊपर बड़ा कष्ट आता है। जब जातक की आयु 19 वर्ष की होती है उस समय जातक के छोटे भाई के ऊपर बड़ा कष्ट आ सकता है यदि बुध कुंडली के तृतीय भाव में बैठा हो। और जातक जो है बड़े धैर्यवान हो सकते हैं, कोई बड़े अधिकारी हो सकते हैं, नौकर चाकर से युक्त होते हैं। यहाँ पर काहल नाम का योग बनता है। ऐसे जातक बड़े ओजस्वी, साहसी और बुद्धिमान होते हैं। पुलिस या सेना में कोई बड़े अफसर हो सकते हैं, कोई बड़े अधिकारी हो सकते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। जातक बड़े सुंदर होते हैं, जितेंद्रिय होते हैं, महाभोगी होते हैं, बड़े प्रतापी होते हैं और पराक्रमी होते हैं, यशस्वी होते हैं। कोई राजनेता ऐसे जातक हो सकते हैं और ऐसे जातक पिता व अपने भाई को सुख देने वाले होते हैं। बड़ा भाई कोई बड़ा अधिकारी भी हो सकता है और जातक प्रसिद्ध होंगे, धनी होंगे और कुंडली में राजयोग बनेगा। किंतु ऐसे जातकों को कभी भी कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनकी संपत्ति की हानि होने की संभावना होती है। इसके बाद मीन राशि के ऊपर हम चर्चा करते हैं। कुंडली में मीन राशि में सूर्य शनि की युति चतुर्थ भाव में होने पर जातक धनी होते हैं, साहसी होते हैं, बड़े प्रतापी होते हैं, किंतु माता पिता को कष्ट की संभावना रहती है और जातक को सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, पिता से लाभ होता है। ऐसे जातक कुछ कंजूस हो सकते हैं और भाई को कष्ट की संभावना होती है, माता से मनमुटाव हो सकता है। जीवन साथी जो है कुछ कठोर स्वभाव का हो सकता है और जातक का कोई सौतेला भाई भी हो सकता है। यदि कुंडली में मंगल कमजोर हो और मंदा हो रहा हो तो जातक को जमीन से संबंधित हानि होती है
और मीन राशि में युति होने पर जातक सुंदर मकान प्राप्त करते हैं, माता धनी व भाग्यशाली होती है और माता पिता के मध्य में किसी प्रकार का कलह भी रह सकता है। तो यह है सूर्य शनि की युति कुंडली के चतुर्थ भाव में। यदि आपकी कुंडली में भी सूर्य शनि की युति चतुर्थ भाव में है तो अपने विचार और अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर लिखें। और यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, जहां से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सूर्य और शनि की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। जय श्री।